हेलो माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कभी कभी इंग्लिश में जो मार्क्स आ रहे हैं 15 से भी कम आ रहे हैं, 10 से भी कम आ रहे हैं कभी कभी, और 20 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश कर लीजिए आप। और जा भी रहा है तो तुरंत उसके बाद वाला मॉक कम हो जा रहा है। और इसको अब आप ठीक करने के लिए बहुत सारे क्लासेस लगाते हो। सुबह सुबह 1-1.5 घंटे का क्लास देखते हो, एडिटोरियल देखते हो, फिर इसके बाद आप जो ग्रामर के रूल्स हैं सारे सीख ले हो। जो जितने सारे रूल्स हैं आप सीख ले हो, पर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को आप सेव करके देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको टैकल करना है। क्योंकि मुझे भी ये सब दिक्कत हुआ था और मैंने इसको कैसे टैकल किया, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो माय नेम इज़ सागरजीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट गाइड। चलिए अभी शुरू करते हैं। In this video, I want to clear out one thing, that I am not an English medium student. I am a state board student. And how I improved my English speaking skills, how I improved my speed in this English reading section, reading comprehension, and everything, how I improved. So, in this video, you can understand all the important points how to clear out this topic very easily, because this topic is a game changer along with the GA. और सॉरी कि ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली बुखार है और मैं बाहर भी था, स्टेट के बाहर। तो सॉरी। और मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो पैरासीटामोल खा के बना रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने। हम लोग का बैंक में जो आता है वो है इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। इंग्लिश कोई अलग से हम लोगों को शशि थरूर नहीं बनना है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ग्रामर नहीं चाहिए इंडिया। और ऐसा भी नहीं है ग्रामर आते ही नहीं है। ग्रामर में आपका जो रहता है सबसे ज़्यादा एरर डिटेक्शन। वो एरर डिटेक्शन में 4-5 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में ज़्यादा 2 मार्क्स, मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। और मेंस में वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, लाइन बाय लाइन रहता है, उसमें से आप लोगों को गलत सही ऐसे मार्क करना पड़ता है। मैं जो किया था वो 120 रूल्स, निमिषा बंसल, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा इजीली, आप अगर सर्च करोगे तो वहाँ से मैं सीखा था। वो अभी भी नोट्स है मेरे पास है, पर मैं रिविजन नहीं कर पाया था। मैं एक बार ही सीखा था, उसके बाद मैं एक्चुअली रूल्स भूल जा रहा था, और कितना भी मैं कोशिश किया मुझे याद नहीं आते थे। मैं कैसे टैकल किया इस सेक्शन को कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करता था, और रीडिंग से मेरे 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते थे 5 में से, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन ही गलत होता था। क्लर्क में सारे 5 ही बन जाते थे, पीओ में एक गलत हो जाता था, वो भी मॉक में। ये रीडिंग जो एबिलिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आप ग्रामर का रूल सीखना चाहते हो, 120 रूल बाय निमिषा बंसल इनफ है जो। और कोई भी आपको ग्रामर का बुक नहीं चाहिए, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब चाहिए। और एक चीज़ बोलूँगा, रोज़ आप एक सेक्शनल मॉक लगाइएगा, जो छोटे छोटे जैसे 10 क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे गाइडली के या फिर ऑलिव बोर्ड के। उसके बाद बहुत सारे मतलब आपको ग्रामर के क्विज़ेस मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा एरर डिटेक्शन, टॉप 50 एरर डिटेक्शन करके रोज़ 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। रोज़ 5 ही करना, 10-12 इतना सब मत करना, क्योंकि ये आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। एरर डिटेक्शन आता है मेनली ग्रामर में। नेक्स्ट है वोकेबुलरी, उसको कैसे करना है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वोकैब जो पार्ट इन्फिनिटी है, वो आप कितना भी आप कर लो, आप ख़त्म नहीं कर सकते हो डायरेक्टली इसको। तो आप कैसे करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि रोज़ एडिटोरियल से जो 10-10 देते हैं लोग वहाँ से, या फिर आप सीख के 10-10 आप ऐसे आपके कॉपी में आप लिखोगे, इम्पॉसिबल है। आप लिखना शुरू करोगे तो 2-3, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं 500 लिखा था, ठीक है। वो वहाँ तक ही रहा, मतलब वो कॉपी में ही है, वो मैं मतलब रिवाइज नहीं करता था ज़्यादा। तो उसको कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप कॉपी में मत लिखिए, आप A4 जो शीट है उसमें लिखिए। आप रूम में ऐसे लगा लीजिए, वहाँ से आप रोज़ देखोगे कि ये जो है आपके मतलब आंखों के सामने रहेगा, तो
तो आपको पता चल जाएगा, आपको याद रहेगा इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। मेरी बात प्लीज़ आप मानिए, ये इफेक्टिव है, 100%, 110% इफेक्टिव है। और ये जो अगर करोगे ना एग्ज़ाम में, और एक चीज़ आता है, जो रॉन्ग वर्ड है वो कौन सा है, वो आप ये अगर करोगे तो वो भी हो जाएगा। ऐसे आप डायरी में मत लिखिएगा, ऐसे अगर आप डायरी में लिखोगे तो ऐसे तो ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, मैं आपको दे दूंगा। मतलब वर्ड्स जो है ना, वोकैब के वर्ड, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वोकैब के साथ साथ आप एक चीज़ कर लीजिएगा, वो है फ्रेज़। फ्रेज़ जो है, फ्रेज़ एंड इडियम्स, वो आप एक काम कर सकते हो। आप जब छोटे थे तब रहता था ना, मतलब ग्रामर का बुक, वहाँ में फ्रेजेस एंड इडियम्स बहुत सारे वही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। वो आप कर लीजिएगा, उससे हो जाएगा, 110% होगा, प्रीलिम्स में भी होगा, मेंस में भी होगा। अगर आपको चाहिए मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे शो हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट जो 3rd नंबर टॉपिक है वो है आरसी। ये क्या बताओ, ये आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये कैसे इसको टैकल करना है, ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। इसको स्किप मत कीजिएगा इस वाले पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरसी के लिए रोज़ आपको आरसी एक देना हो, वो प्रीलिम्स का हो सकता है या फिर मेंस का हो सकता है। आपको एक आरसी तो देना ही होगा रोज़, एग्ज़ाम हो ना हो आपको एक आरसी देना होगा। ये जो है आपको रीडिंग स्किल इम्प्रूव करवाएंगे। आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते रोज़ रोज़, आप एक काम कीजिए, रोज़ एक आरसी सॉल्व कीजिए, इजीली आपको मार्क मिल जाएगा। और मेंस में कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहता है आरसी में, उसमें भी हेल्प होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप मेंस वाले जो आरसी रहते हैं अगर आप सॉल्व करोगे, तब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा पूछे गए इस साल, मतलब 2022 के मेंस में बहुत, मैं एक्चुअली बहुत सारे मेंस दिया हो, प्रीलिम्स भी बहुत सारे निकले हैं, तो मैं एक चीज़ें आपको इसीलिए बता पा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरा बात सुनिएगा कि आप रोज़ आरसी एक देना ही होगा आपको, ठीक है। ये मतलब मस्ट है, इंग्लिश के लिए तो मस्ट है, सभी चीज़ें हो जाएगा अगर आप रोज़ एक सेक्शनल मॉक लगा दोगे 20 मार्क्स का प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए आप, मैं बोलूँगा रोज़ मत लगाइएगा, आप हफ्ते में तो 2 तो लगाइएगा ही लगाइएगा, जो मेंस का जो मॉक है, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश एक्चुअली रोज़ आपको प्रैक्टिस करना होगा। इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोगों के मार्क्स देखोगे मेंस में, आप चेक कर सकते हो, क्वांट्स और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मार्क्स 10, 12 ऐसे आते, और इंग्लिश में मार्क्स रहते हैं उन लोगों के 30+, और जीए में भी ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। तो इस वजह से उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, और जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं रीजनिंग और क्वांट्स में, वो रह जाते हैं। यही है, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे इंग्लिश और जीए। आप अगर जीए का वो एनालिसिस देखना चाहते हो, आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हो, वो देखिएगा, मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है जीए का, पर मैं इन्स एंड आउट सारी चीज़ें बताया हूँ इसमें। आपको अगर दिक्कत है कि आप रोज़ रोज़ मॉक नहीं लगा पाओगे, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़िए या फिर कोई भी टॉपिक पढ़िए, ये द हिंदू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ भी, मतलब जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है फ़ोन में, ठीक है, न्यूज़ के, वो आप डाउनलोड करके रखिए, और आपका जीए का भी हो जाएगा और इंग्लिश का भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप डेली डेली जीए भी पढ़ोगे ना, तब भी इंग्लिश सेक्शन में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। पैराजम्बल में क्या करना है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं पैराजम्बल एक्चुअली मैं अवॉइड करता हूँ, जो मेंस में जो आते हैं ना ज़्यादा अगर लंबा हो, मैं अवॉइड करता हूँ। और प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा ईजी आते हैं, वो प्री में, वो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग है, आप इजीली कर सकते हो। मैं ये इसको एम्फेसिस दूंगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा रीडिंग एबिलिटी आप इम्प्रूव कीजिए। कोई भी टीचर, आप सॉरी कोई भी टीचर क्या, कोई भी स्टूडेंट जो क्लियर किया हो, उससे आप बताइएगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने क्लियर किया, वो भी एक ही चीज़ बोलते हैं, मेरे रीडिंग ने हेल्प किया, मेरे रीडिंग ने हेल्प किया। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 18 से प्रिपेयर कर रहे हो, 19 से प्रिपेयर कर रहे हो, 21 से प्रिपेयर कर रहे हो, 22 से प्रिपेयर कर रहे हो, 23 से, या फिर आप करोगे, ठीक है, मतलब 24 के लिए आप करोगे, तब भी मैं आपको बोलूँगा कि आप रीडिंग कीजिए, रीडिंग ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, ओके। और जो पैराजम्बल है,
पैराजंबल तो आप अगर चाहते हो, आप ज़्यादा मतलब टाइम मत दीजिएगा इसको, कि कुछ कुछ टीचर है कि 1-2 घंटा तो पूरा क्लास पैराजंबल के ऊपर ही कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ पैराजंबल करवाते हैं। इतना टफ नहीं आता है। एक चीज़ इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टफ टफ चीज़ें टीचर लोग करवा रहे हैं, उतना नहीं आता है एग्ज़ाम में। हाँ ठीक है, आप इम्प्रूव कर सकते हो उससे, पर उससे हम लोगों को मतलब उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना आप वो टाइम जीए में दोगे या फिर दूसरे सेक्शन में दोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब लेना है। ओके, अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो इंग्लिश के, तब आप निमिषा बंसल जो मैम है, उनका क्लास देख सकते हो, पर वो अनअकैडमी में पेड है। अगर आप अनपेड देखना चाहते हो तब आप ऑलिव बोर्ड का ट्राई कर सकते हो। वो उनका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से 2 मैम पढ़ाती है, उनका आप वीडियो देख सकते हो। इजीली आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। वो अच्छा पढ़ाती है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवाती है, वो कर सकते हो। या फिर विकास सर है, और एक है, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। या फिर इंग्लिश के बहुत सारे टीचर है यूट्यूब में, जो पसंद आए आप वहाँ से देखिएगा। ओके, मैं पहले एक्चुअली अनअकैडमी से पढ़ता था इंग्लिश, निमिषा बंसल से। मैं शायद 2021 के मार्च या फिर अप्रैल से मैं बंद कर दिया था, क्योंकि उससे पहले ही मेरा हो गया था। 6 महीना लगा था एक्चुअली, मैं वीडियो देखा था, उसके बाद मुझे पता चल गया था ऐसे एक्चुअली होता है, पर उतना एफिशिएंट नहीं है। आपको ज़्यादा खुद से देना होगा, क्योंकि मुझे जो छोटे छोटे एग्ज़ाम लेती है, वहाँ पे तो टॉप 10 में या फिर 20 में मेरा प्लेस रहता था। एक्चुअल जो जब मैं मॉक देता था वहाँ पे उतना नहीं रहता था। इस वजह से मैं स्विच कर दिया था, मैं खुद से प्रैक्टिस करता था और यूट्यूब से देखता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव बोर्ड में करता था। ऑलिव बोर्ड में मैम्स है, वहाँ से मैं करता था। वो इंग्लिश में पढ़ाती है। और एक चीज़, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, वो आप इंग्लिश में सीखिएगा। अगर आप इंग्लिश में समझोगे तब आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे सब्जेक्ट को। मानता हूँ पहले दिक्कत होगा, क्योंकि मैं भी मतलब स्टेट बोर्ड से हूँ, उसलिए मुझे भी दिक्कत हुआ था। तो बताएं, दिक्कत हो सकता है अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, तब फिर भी ये एक एफिशिएंट तरीका है ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। और कोई भी चीज़, आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मैं देता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि ये जॉब लेना है आपको, ये लाइफ का डिसीजन है, ये मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो मुझे पता है, इस वजह से मैं रिप्लाई देता हूँ। ओके, चलिए अभी बंद करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू, सी यू, बाय।